किस किस्म की आज़ादी चाहिए? मतलब इंडिपेंडेंट होने की। अगर ईमान से मुंसलिक लोग आज़ादी को ये समझती हैं ख़वातीन के भी बेहयाई, गलत ड्रेस पहनना जाए या दुपट्टा ना लिया जाए या आप नंगे सर फिरें तो ही आपकी आज़ादी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइटल मीडिया ग्रुप के साथ मैं हूं नौशीन फातिमा। नाज़रीन, हर साल 8 मार्च को ख़वातीन की जानिब से एक रैली निकाली जाती है जिसमें चंद सालों से ख़वातीन सड़कों पर बैनर्स लेकर आती हैं जिस पर कुछ इस तरह के नारे दर्ज होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खाना गर्म कर दूंगी अपना बिस्तर खुद गर्म कर लो। इस तरह के नारे दर्ज होते हैं। आइए लोगों की राय जानते हैं कि क्या हिजाब डे होना चाहिए या औरत मार्च डे होना चाहिए, और फर्दर लोगों की इन नारों के बारे में क्या राय है, आए जानते हैं लोगों की राय। औरत मार्च होना चाहिए या फिर हिजाब डे होना चाहिए? हाँ, हिजाब डे होना चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारी पहचान ही हमारी हया है और हया हमारे हिजाब में है। और अगर हिजाब ही नहीं है तो इसका मतलब है हम में और गैर मुस्लिम ख़वातीन में कोई फ़र्क नहीं है। और पाकिस्तान देख ले, गैर मुस्लिम लोगों की तरह ख़वातीन का हाल अहवाल है कि वो लोग बाहर रहकर हिजाब लेते हैं और पूरा फॉलो करते हैं। और हम मुस्लिम ममालिक हैं, हम मुसलमान हैं, तो हम लोग जो है वो अपने मज़हब को छोड़ के और हिजाब को छोड़ के हम लोग जो है वो बग़ैर दुपट्टे के, बल्कि दुपट्टा तो पाकिस्तान में ख़त्म ही हो गया, हिजाब तो बहुत दूर की बात है, दुपट्टा भी ख़त्म हो गया। तो ये मेरा ख्याल है हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी परेशान। हाँ जी, औरत मार्च में कुछ ख़वातीन अपनी आज़ादी की बात करती है, किस किस्म की वो आज़ादी चाहती है? मेरा ख्याल है कि वो ख़वातीन होती हैं जिनको आज़ादी तो नहीं चाहिए होती, लेकिन यह है कि शायद वो समझती हैं कि अपने जिस्म की नुमाइश करके ही आज़ादी हासिल है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। हम मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक़ जो है वो देखा जाए बेसिकली तो हम मुसलमान हैं, ईमान के साथ हमारा ताल्लुक़ है। अगर ईमान से मुंसलिक लोग आज़ादी को ये समझती हैं ख़वातीन के भी बेहयाई, गलत ड्रेस पहनना जाए या दुपट्टा ना लिया जाए या आप नंगे सर फिरें तो ही आपकी आज़ादी है, या आप मर्दों के मुकाबिल हो के और ये समझें कि जी हम लोग उनसे आगे बढ़ के, ठीक है, हमें आज़ादाना सोच रखनी चाहिए। आज़ादाना ये काफ़ी है कि हमारे बड़े जो हैं वो हमें भेजते हैं, हम जॉब करते हैं, मैं खुद भी वर्किंग वूमेन हूँ, जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी हदूद क्रॉस करेंगे तो हदूद क्रॉस करने का तो अल्लाह ताला ने भी कहा, हद से बाहर जो जाएगा वो नुकसान ही उठाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये गलत है। वो आज़ादी चाहती हैं कि वो आज़ाद नहीं है। क्या हमारे माशरे में औरत आज़ाद नहीं है? नहीं, हमारे माशरे में आज़ाद है, आप आज़ाद हैं, मैं आज़ाद हूँ। आसानी से हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, हम आज़ाद हैं तो हम बात कर रहे हैं ना। अगर हम आज़ाद ना होते तो आई थिंक सो ना आप इस टाइम यहाँ खड़ी मुझसे सवाल कर रही होती, ना मैं आपसे सवाल कर रही होती। तो ये आज़ादी है। औरत मार्च होना चाहिए या हिजाब डे होना चाहिए? हिजाब देना चाहिए। ये औरत मार्च में जो आने वाली ख़वातीन हैं ये किस किस्म का अपना हक मांगती हैं? आज़ादी मांगती होंगी, आज़ादी मांगती हैं। क्या हमारे आज़ादी मांगती हैं तो क्या हमारे माशरे में औरत को आज़ादी नहीं है? नहीं, जितनी भी आज़ादी दे दो औरतों को फिर भी आज़ादी चाहिए। वो कहते हैं वो फिर भी नहीं, उनको तसल्ली नहीं होती है, लेकिन आज़ादी दे दो उनको। अच्छा, किस किस्म की आज़ादी चाहिए? मतलब इंडिपेंडेंट होने की, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की, जॉब्स करने की, इस चीज़ की। वो कहते होंगे ना कि हमें आज़ादी दें, हम जो मर्ज़ी करें, हमारा जो दिल चाहे हम जहाँ मर्ज़ी जाएं, इसी चीज़ की आज़ादी मांगते होंगे। और आपका अपना क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन है लिमिटेड होने चाहिए, इतनी भी अपने हद तक होना चाहिए, लेकिन दुनिया में इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है इसको कि जी हम दूसरों के लिए निकल रहे हैं। अपने लिए तो होनी चाहिए आज़ादी, लेकिन उतनी लिमिटेड होनी चाहिए। ज़ाहिर है आपसे चलेंगी ना, आपकी नस्लें औरतों से चलेंगी, बच्चे भी आपको देख के ही बड़े होंगे, वो भी आपको ही देख के करेंगे कि हाँ जी अब मामा हमारी ये करी तो हमने इससे भी बढ़ के करना है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, लिमिटेड होना चाहिए। इतनी आज़ादी होनी चाहिए जितनी इस्लाम में जायज़ है, इससे हद नहीं पार करनी चाहिए। औरत को उस हद तक रहना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम जितना इस्लामी तरीके से चले ज़्यादा बेहतर है। औरत मार्च में कुछ ख़वातीन हैं वो ये नारे लगा रही होती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो इन नारों का क्या मतलब है? इन नारों का मतलब ये है कि वो क्या मतलब वो क्या प्रूव करना चाह रही हैं इस बात को लेके। जाहिर है एक औरत के जिस्म उसका अपना ही है,
किसी और का तो नहीं है। तो मतलब आपको लिमिटेशन लगाने की तो ज़रूरत नहीं है ना, ये सबको पता है, अवेयरनेस सभी को है। कोई बच्चे नहीं होते, ना मर्द ना औरत, लेकिन इतना इसको मुझे नहीं पता वो लोग क्यों करती हैं ऐसी औरतें, इस तरह के जुमले उन्हें अपने आप पर कसवाने की क्या ज़रूरत है। मर्द तो फिर बोलेंगे ना, आपको ये निकल के कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। सेंसिबल माशरे में रहते हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए ना। औरत मार्च में ना कुछ खवातीन नारे लगाती है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो क्या उनको ये नारे लगाने चाहिए? गलत है, नहीं होने चाहिए। जिस्म क्या, हमारा तो खुद पे भी इख्तियार नहीं है, तो ये तो गलत सोच है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्यों? आपकी तो अपनी सांस भी अपनी मर्जी से नहीं चल सकती, तो हमें इस तरह के नारे लगाने से परहेज़ करना चाहिए। ख़वातीन को अपनी हदूद रखनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इज़्ज़त के अंदर रहकर वो अब माशरे के अंदर अपना किरदार अदा करें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहते हैं जॉब करनी है या शो बिजनेस में जाना है, उन्होंने पूरे एक अपने आने वाली नस्ल की तरबियत करनी है। और एक औरत ही है जो अपनी आने वाली नस्ल की तरबियत करती है, अपने बच्चों को सिखाती है कि बेटा ये ईमान है, ये पर्देदारी है, ये आपकी माँ है, ये आपकी बहन है, ये आपकी बेटी है। अगर वो इन चीज़ों को नहीं सामने रखेगी तो मेरा ख्याल है फिर हम अपने बच्चों को वही जो आजकल टिकटॉक हो गई या स्नैक वीडियोज़ में बच्चे एक ही चीज़ पर लगे हुए हैं, तो फिर यही चीज़ें चलती रहेंगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि औरत मार्च हो या फिर हिजाब डे हो? आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल होना चाहिए। आप देख लें इंडिया में वो बच्ची ने जो अगर डर के कहा है अल्लाह अकबर, या जिस सेंस में भी कहा है, आई थिंक सो ये उसकी बहादुरी थी। वो मतलब अपने एक पर्देदारी के अंदर रहने के लिए अगर वो खड़ी होती है तो आई थिंक बेहतर है, होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है औरत मार्च अगर करना चाहती, किस बेस पे, क्या बेस है उनकी? यही बेस है ना कि हम मतलब आज़ादी चाहती हैं। आज़ादी क्या, अब आप देखिए, आप माशाल्लाह बाय में हैं, आपने ये हिजाब लिया हुआ है, आप में किस चीज़ की कमी है? माशाल्लाह अच्छी लग रही है ना, आप मैंने अगर लिया है तो मैं भी अच्छी लग रही होंगी। तो ये हमारी पर्देदारी है, अगर हम इस चीज़ को रखेंगे तो कोई बुराई नहीं है, मैं भी इधर ही हूँ, कितना को फ़र्क है। तो अगर मैं भी दुपट्टा उतार के और बाल खुले छोड़ के, मुझे क्या हासिल होगा? मतलब 10 लोग भी देखेंगे, 50 लोग भी देखेंगे, और देखने के बाद क्या होगा? यही कहेंगे ना, हाँ जी ये है वो है फलां फलां फलां, हासिल कुछ भी नहीं होता। तो जो चीज़ आपके रुतबे को बढ़ाती है वो मेरा ख्याल है आपका हिजाब है, आपकी हया है। और कुछ लोग कहते हैं जी हया आंखों में होनी चाहिए, ऐसे ही है ना? हाँ, हया आंखों में होनी चाहिए। वो कहते हैं कि हया तो आंखों में होती है, इससे दुपट्टा करना ना करना, इससे ये सब लेना देना क्या है? आप इस पर भी क्या कहते हैं? हया आंखों में होनी चाहिए। आंख तो एक पर्दा है, सामने खड़े उनको मैं भी देख रही हूँ, अगर मैं दोबारा देखूंगी तो एक नज़र कसरन होती है और एक नज़र खुद से डालना होती है, ठीक है? इसमें आ जाती है हमारी अपनी सोच। हया का आंखों से कोई ताल्लुक नहीं होता, हया का ताल्लुक हमारे हिजाब में है, हमारे पर्दादारी में, हमारी सोच में है। अगर हम मतलब खुद को नुमाया करके चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप चाहे आपका हिजाब अगर ये है कि जी हम लोग इस रूम में आते हैं, ठीक है, तो हम मुहज्जब कहलाएंगे। और अगर आपके पास दुपट्टा तक आपके गले में नहीं है, आपने एक तंग कपड़े पहने हुए हैं, खुद को नुमाया कर रही हैं और आप कह रही मेरी आंखों में हया है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी हया से तो फिर अल्लाह ही माफ़ करे। मैम, आप इस बारे में क्या कहेंगी? मेरा तो ख्याल है कि औरत पे नारा लगाना ही नहीं चाहिए, जो उसके खिलाफ है। एक बाहया औरत ये नारा नहीं लगाएगी, मैं इससे बढ़ के और कोई बात नहीं करती। सेंसिबल पढ़ी लिखी ही औरतें ये नारे लगा रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एक इस्लामी लिहाज से एक बाहया औरत इस तरह का नारा नहीं लगाएगी। तो औरत मार्च में कुछ खवातीन ये कह रही होती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, वो किस किस्म की आज़ादी मांगती हैं? किस किस्म की आज़ादी? और क्या आज़ादी चाहिए? इस मुल्क में अब इतनी आज़ादी हो तो गई है औरत के लिए, मज़ीद वो क्या चाहती हैं? फिर वो यूरोप चली जाएं, उससे वहाँ जो वो वहाँ जैसी आज़ादी अगर चाह रही हैं फिर वो यूरोप चली जाए। मेरा ख्याल है जितनी आज़ादी यहाँ पे है बहुत है, इस्लामी ममालिक के हिसाब से बहुत है। अपने बच्चों को तरबियत देनी चाहिए। ये बच्चे कल बड़े होंगे, इनको पता होगा हमारी माँ का किरदार ये है, तो हमने आगे वाली औरत का भी वैसे ही उनका ख्याल करना है, ख्याल रखना है, इज्जत करनी है। इज्जत करनी है।